हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें 3 बल्ब कनेक्टेड हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जो वोल्टेज सोर्स है वो 250 वोल्ट का है, और जो बल्ब 1 है वो 100 वाट का है, जो बल्ब 2 है वो 60 वाट का है, और जो बल्ब 3 है वो 60 वाट का है। बल्ब 1 और 2 सीरीज में कनेक्टेड है इन पैरेलल विद बल्ब 3 दैट इज 60 वाट। हमें बताना है फ्रेंड्स, इफ पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 1, 2 एंड 3 इज W1, W2 एंड W3 है ना। अगर अगर बल्ब 1, 2 और 3 में पावर जो कंज्यूम हो रही है वो W1, W2 और W3 है, तो हमें बताना है कि उनमें रिलेशन क्या है। पहला ऑप्शन है W1 इज इक्वल टू W2 इज ग्रेटर देन W3, मतलब कि W1 और W2 में बराबर पावर कंज्यूम हो रही है और ग्रेटर देन है W3 से। इसी तरह से हमें दूसरा बताना है कि जो W1 है उसमें सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है और जो W2 और W3 हैं दोनों में बराबर पावर कंज्यूम हो रही है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि जो W1 है उसमें सबसे कम पावर कंज्यूम हो रही है और W2 में उससे थोड़ी ज़्यादा हो रही है और W3 में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है। इसके अलावा हमारे पास चौथा ऑप्शन है कि जो W1 है ना, उसमें सबसे कम पावर W2 में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है और W3 में W2 से कम पावर कंज्यूम हो रही है और W1 में W2 से कम पावर कंज्यूम हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप पहले अपने आप से ट्राई कर लें, उसके बाद आ जाएं सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो जो मेथड है फ्रेंड्स, वो सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग है। सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग है, और यहाँ पर हमारे पास दे दिया गया है कॉम्बिनेशन। तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि हम ईजिली है ना और कम से कम टाइम में इसका सॉल्यूशन बना सकें। तो फ्रेंड्स, जब भी बल्ब दिया होता है तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो वोल्टेज रेटिंग है उसकी वो 220 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। 220 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग कंसीडर कर लेते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी पावर रेटिंग 100 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बल्ब का। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, हमारे पास वोल्टेज है, और अगर हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास कंज्यूम्ड पावर के लिए एक रिलेशन है ना। 2 रिलेशन है, एक है I²R और दूसरा क्या है V²/R। एक सीरीज में यूज होता है और दूसरा पैरेलल में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो R1 क्या हो जाएगा? R1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? V²/P। ये वाले फॉर्मूले में देखिए आप, P इज इक्वल टू क्या होता है? V²/R। तो R क्या हो जाएगा? V²/P। तो V कितना है? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर कितना? 100 वोल्ट P। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है बल्ब 1 के लिए। इसी तरह से बल्ब 2 के लिए आप देख लो, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। इसी तरह से बल्ब 3 के लिए क्या हो जाएगा? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60। बल्ब 2 और बल्ब 3 की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो फ्रेंड्स, अगर पावर कंज्यूम की बात करें, हम चाहे तो हम बात कर सकते हैं 1 और 2 की भी, लेकिन फ्रेंड्स 3 के लिए बात करना आसान है, क्योंकि 3 जो है वो वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 3 के अक्रॉस हमें पता है कितना वोल्टेज है? 250 वोल्ट है।
तो W3 जो है दैट इज़ पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 3 कितनी हो जाएगी, वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, तो 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है इसका R3, रेजिस्टेंस है इसका R3, तो 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई R3। अब बात करें फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें जितनी पावर कंज्यूम हो रही है ना, एक तो फ्रेंड्स सेट ये है ना, एक सेट ये है और एक इसके ऊपर वाला है। तो बात करें फ्रेंड्स पावर कंज्यूम्ड इन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगी W1 प्लस W2, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, दोनों सीरीज में हैं तो इनका रेजिस्टेंस ऐड होगा, इनका रेजिस्टेंस ऐड होगा R1 प्लस R2, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इन दिस कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, V स्क्वायर दैट इज 250 वोल्ट, 250 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है, R1 प्लस जो R2 है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है R3 से। यहाँ से आप देख लो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, R3 से ज़्यादा होगी, है ना, R2 ही बराबर है R3 के, तो R2 में R1 ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली R3 से ज़्यादा होगा, तो R1 प्लस R2 ज़्यादा है किससे, R3 से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि R3 कम है, क्योंकि R3 कम है दैट इज इसका W3 का डिनोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर कम है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर ऑफ W1 प्लस W2। यहाँ पर भी 250 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी 250 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पर डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी, जिसका डिनोमिनेटर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि W3 ज़्यादा होगा कंबाइंड पावर ऑफ W1 प्लस W2। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि W3 ज़्यादा है W1 और W2 से। अब हमें डिसाइड करना है केवल W1 और W2 में कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स W1 और W2 जो है वो सीरीज़ में है, सीरीज़ में पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, सीरीज़ में यूज होता है I स्क्वायर R, पैरेलल में यूज होता है V स्क्वायर बाई R। तो सीरीज़ में पावर का फॉर्मूला जो यूज होता है वो है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी रेजिस्टेंस के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें कंज्यूम्ड पावर ज़्यादा। अब यहाँ पर आ जाओ फ्रेंड्स, R1 और R2 में देखो डिनोमिनेटर किस में ज़्यादा है, R1 में डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो R1 कम होगा किससे, R2 से, R2 ज़्यादा होगा, R2 ज़्यादा होगा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, 60 है यहाँ पर 100 है, तो R1 कम है R2 से। तो फ्रेंड्स R2 ज़्यादा है R1 से, तो क्या होगा W2 ज़्यादा होगा W1 से, W2 ज़्यादा होगा W1 से। तो फ्रेंड्स अब अपने को पता है कि W3 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद W3 से थोड़ा कम होगा और फिर W1। तो इस तरह से हम एक रिलेशन बता सकते हैं कि कौन सी पावर किससे कम है किससे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, बाकी एडवांस में तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।